अब बात नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में गरजेंगे। इससे पहले भोपाल से मोदी ने मनमोहन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। मोदी ने यूपीए सरकार पर गिन गिन कर वार किए। उन्होंने यूपीए सरकार को सीबीआई का सियासी इस्तेमाल बंद करने की खुली चेतावनी दी। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वो बीजेपी के नेताओं को फंसाने के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसे जनता माफ नहीं करेगी। और कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन ले, काल के दमन चक्र को इस देश की जनता ने चुन चुन करके हिसाब चुनते किया था। अगर और बनाती सीबीआई। मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर सीधे सोनिया गांधी पर वार किया। भोपाल में एक लिखे और फिर जीरो करते 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 आगे बढ़े तो दिल्ली जनपद तक आखिरी जीरो पहुंचेगा। इतने अरबों खरबों रुपयों का माल खा गए हैं देश का। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी की आंधी चलने का दावा किया। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के शासन की मोदी ने तारीफ करते हुए कहा कि ये आंधी तभी बीजेपी के विरोधियों को उड़ा पाएगी जब कार्यकर्ता इसे वोट में तब्दील कर पाएं। पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इस आंधी को मतपेटी तक ले जाना, ये सबसे प्रमुख काम। मोदी ने यूपीए सरकार पर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उसे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं। क्यों? अगर सड़कें कोई अच्छी बन गई तो वाहवाही शिवराज जी की हो जाएगी। मोदी ने अपने 36 मिनट के भाषण में 7 बार यूपीए सरकार को खुली चेतावनी दी। सीबीआई का नाम लेकर जिस तरह उन्होंने मनमोहन सरकार पर हमला बोला, वो अंदाज ही कुछ जुदा है। साफ है कि मोदी सीबीआई को जमकर भुनाने वाले हैं और इसके उन्होंने संकेत भी दे दिए। राकेश अग्निहोत्री के साथ दीप्ति चौरसिया, भोपाल, इंडिया न्यूज। बीजेपी के इस महाकुंभ में आडवाणी और मोदी के बीच की दूरियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। शुरू में साफ नजर आया कि आडवाणी मोदी से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन रैली खत्म होते होते आडवाणी मोदी के साथ खड़े थे। हाथ में हाथ डाले भी दिखे और कंधे पर हाथ रखकर बातें भी की। इस दौरान हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में दावे के मुताबिक लाखों की भीड़ में उमड़े थे, लेकिन इस भीड़ में अगर किसी के नाम के सबसे ज्यादा नारे लग रहे थे तो वो नरेंद्र मोदी थे। मोदी को जब आडवाणी ने गुलदस्ता दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोदी के चेहरे पर तब मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। इसके बाद मोदी ने आडवाणी के पांव छुए। इस दौरान सबकी निगाहें मोदी पर टिकी थी, लेकिन आडवाणी मोदी की तरफ नहीं देख रहे थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मोदी ने जब पहली बार आडवाणी के पांव छुए तो आडवाणी ने अनमने ढंग से हाथ तो जोड़े, लेकिन मोदी की ओर गौर से देखा तक नहीं। जबकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर उनके चेहरे के भाव कुछ और थे। माहौल तब कुछ बेहतर हुआ जब आडवाणी ने अपने भाषण में मोदी का जिक्र किया। पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी के नाते प्रस्तुति किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर। मंच पर एक मौका ऐसा भी आया जब मुरली मनोहर जोशी ने मोदी को इशारा करके आडवाणी को बगल में खड़ा करने के लिए कहा। मोदी ने ऐसा ही किया। उसके बाद आडवाणी ने अपने हाथ की नोटबुक को नीचे रखा और हाथ में हाथ डालकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद लगने लगा था कि आडवाणी का रुख थोड़ा नरम पड़ेगा, और यही हुआ। मोदी ने भाषण खत्म करने के बाद दोबारा आडवाणी के पांव छुए। इस बार आडवाणी का अंदाज अलग था। मोदी जब भाषण खत्म करके अपनी जगह पर पहुंचे तो सभी नेताओं के साथ आडवाणी भी उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। आडवाणी ने न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि कंधे पर हाथ रखकर कुछ बात भी की। इससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघल गई है। कैमरामैन संजय अंकिल और प्रसन्ना सहाने के साथ दीप्ति चौरसिया, भोपाल, इंडिया न्यूज।